Good morning, students. Today we will start our new chapter of grammar book at page number 66, chapter number 8, tense. Tense जिसे हिंदी में हम काल कहते हैं. First we read its definition. Tense tells us the time of an action. देखिए, action means कोई भी कार्य या क्रिया. Tense हमें बताता है किसी भी क्रिया का, कार्य का समय. It is a form taken by a verb to show the time of an action or a state. यह एक क्रिया या अवस्था का समय दिखाने के लिए क्रिया द्वारा लिया गया रूप है. देखिए, क्रिया जो कोई भी कार्य होता है, अवस्था जो स्थिति होती है, उसका समय जो हमें पता चलता है वही टेंस होता है. आगे देखते हैं. टेंस देखिए 3 होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट जो समय चल रहा है, पास्ट जो कि समय बीत चुका है, फ्यूचर जो समय आने वाला है. देखिए, इनके टेंस के भी आगे 4 पार्ट्स हैं. इंडेफिनेट यानी अनिश्चित, कंटिन्यूस जो कि चल रहा होता है, जो कंटिन्यू है, परफेक्ट जो कि संपन्न हो चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूस जो संपन्न भी हो गया है और जारी भी है, यानी चल रहा है. ये हर एक टेंस के 4 पार्ट्स हो गए. तो देखिए 4 × 3 12 हो गए. हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होने के बाद ये कितने हो गए? 12. देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसी ढंग से पास्ट के हो गए. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ये हमारे 12 टेंस हो गए. देखिए, टेंस तो हमारे ये 3 होते हैं. इनके आगे सब पार्ट्स हो गए. तो ये 4 इनके सब पार्ट्स हैं. ये टोटल हो गए 12. देखिए, फर्स्ट हम करते हैं इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखिए, नेम से ही पता चल रहा है अनिश्चित. इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित. तो ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता. ये हमारी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इसके अंतर्गत आती है. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन यानी सूरज पूर्व दिशा में उगता है, तो वो उसका रूटीन का काम है, रोज उगता है. देखिए, कोई प्रोवर्ब होता है यानी कहावतें होती है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है यानी सार्वभौमिक सत्य होता है, वो भी इस टेंस के अंतर्गत ही आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ का, द अर्थ मूव्स राउंड द सन. पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है. आप कहावतें ले लीजिए, बेटर लेट देन नेवर, यानी कभी नहीं से लेट होना ठीक है, बेटर है. ओके, तो ये सब भी आप इसी टेंस के अंतर्गत ही आते हैं. नेक्स्ट है आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ. देखिए, ये मेरी हैबिचुअल है, मैं हिंदी बोलता हूँ यानी मेरी आदत है. देखिए, ये सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन है, यानी सेंटेंस बनाते हैं हम किससे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ. देखिए, आई इसमें है सब्जेक्ट यानी कर्ता, आई है सब्जेक्ट, वर्ब है प्ले और फुटबॉल है ऑब्जेक्ट. अब हम देखते हैं हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए, अब आप सोचेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, तो ये डाउट रहेगा कि किस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं या किस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाएं. देखिए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है.
देखिए आपको उसमें भी डाउट होगा कि एस किस में लगाएं और ई एस किस में लगाएं। देखिए वर्ब में एंड में ओ आता है, एक्स आता है, सी एच आता है, ये डबल एस आता है या एस एच आता है, उनमें हम ई एस ऐड करते हैं। देखिए जैसे आप नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं ना, बॉय बॉयज़, पोटैटो पोटैटोज़, ये इन सभी नाउन्स को जिस ढंग से आप प्लूरल बनाते हैं वही रूल्स आपको वर्ब में एस और ई एस किस में लगाना है उनके लिए यही रूल आपको यूज़ करना है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस अगर हम हिंदी में बोलें तो उसकी पहचान क्या होती है, उसके एंड में यानी वर्ब के साथ, क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये ऐड होता है। तो आप अगर हिंदी में बोलते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। देखिए खेल के साथ क्या है, ता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, और भी कोई प्लूरल फॉर्म होती है, उसके साथ हम बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। देखिए यू, दे, द बॉयज़, इन सभी के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए प्लस ऑब्जेक्ट। हमारी कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट या और भी कोई सिंगुलर नाउन, उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ऐड करते हैं। देखिए ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, इट, द बॉय गोज़ टू स्कूल। देखिए इस ढंग से हम आपको देखिए वर्ब यूज़ करनी है। ओके देखिए प्रेजेंट टेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें भी आगे आपको कई टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देखते हैं आगे हम इसको कैसे हम अफर्मेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव बना सकते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देखिए सिंपल सेंटेंस है आई रीड बुक्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी मैं किताबें पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम नेगेटिव बनाएं तो आई डू नॉट रीड बुक्स, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। देखिए आपको सेम रूल ध्यान रखना है कि किस में आपको डस लगाना है और किस में आपको डू लगाना है। देखिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप डू नॉट यूज़ करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए आपको डू नॉट ऐड करना होगा। अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन, तब आप क्या ऐड करेंगे, डज नॉट। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट रीड बुक्स। ओके इसी ढंग से आप अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए डू आई रीड बुक्स। देखिए आप सब्जेक्ट से पहले डू या डस ऐड करेंगे, आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए डू आई रीड बुक्स, ये अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब हम डू यूज़ करेंगे। आई, देखिए आप सोचते होंगे कि आई तो प्लूरल नहीं है, ये तो एक ही होता है मैं। देखिए आई और यू भी सिंगुलर होता है और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। आई या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम डू ही ऐड करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट या डज नॉट ऐड करते हैं तो हमारा नेगेटिव बनता है। इसी ढंग से इंटेरोगेटिव बनाते हैं यानी क्वेश्चन बनाते हैं तो डू और डज हम आगे यूज़ करते हैं सब्जेक्ट से पहले। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज ऐड करेंगे। हु से बन रहा है तब हम डू या डज नहीं ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए हु गोज़ टू कॉलेज, देखिए कॉलेज कौन जाता है, हु मेक्स अ नॉइस, शोर कौन मचाता है। देखिए इसमें हमने डू और डज ऐड नहीं किया। अगर आप देखेंगे हु से कोई क्वेश्चन पुट करेंगे
तब हम इसमें वर्ब में डू और डज ऐड नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ओके, दिस इज़ आवर इम्पॉर्टेंट रूल। एंड देन अनदर थिंग, आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम डू या डज ऐड कर रहे हैं यानी नेगेटिव बना रहे हैं तो आपको वर्ब में से एस और एस हटा देना है। ओके, अगर आपने नेगेटिव बनाया है तो भी आपको एस और एस हटाना है, अगर इंटेरोगेटिव बनाया है तब भी आपको वर्ब में से एस और एस हटा देना है। फॉर एग्जांपल लीजिए, देखिए एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में ऐसा है। नेक्स्ट देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। देखिए इसमें हमने डज नॉट ऐड किया है बिकॉज ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट रूल हमने आपको भी लास्ट में बताया था कि वर्ब में से एस और एस हम हटा देंगे अगर हमने डज ऐड कर दिया है तो। देखिए सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट नेगेटिव बनाने के लिए ऐड करते हैं या डू नॉट ऐड करते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने डज नॉट ऐड किया है। तो देखिए वर्ब में से हमने एस और एस हटा दिया। ही डज नॉट राइट अ लेटर, सेम थिंग आप इंटेरोगेटिव में करेंगे, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। देखिए सब्जेक्ट से पहले हम ये डू या डज ऐड करते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए आपने वर्ब में से एस और यस हटा दिए। डज ही राइट अ लेटर, यस। नेगेटिव बनाए चाहे इंटेरोगेटिव बनाए चाहे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाए, अगर डू डज ऐड हो गया है तब हम वर्ब में से एस और यस हटा देंगे। देखिए इसमें ऐड किया है, इनमें नहीं किया। डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। देखिए सब्जेक्ट से पहले हमने डज ऐड कर दिया है और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट ऐड किया है नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। देखिए जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, इसका हमारे आज रूल कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको ये एक्सरसाइज नंबर 43 ट्राई करनी है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।